अलग सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इनसे भी जुड़कर, इनसे चर्चा करके हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज क्या कुछ और कैसे हालात बन रहे हैं, कैसे समीकरण बन रहे हैं। बीजेपी ने अपनी सत्ता वापसी के लिए या फिर दोबारा सत्ता पर काबिज होने के लिए क्या घोषणाएं की थी, क्या दावे किए थे, क्या वादे किए थे, इन सभी को लेकर चर्चा, विचार विमर्श यहां पर किया जाएगा। और साथ ही साथ में अगर कांग्रेस की बात करें तो इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा गठबंधन किया था इसी सत्ता पर वापसी आने के लिए, इस सत्ता पर काबिज होने के लिए। अब इस गठबंधन का कितना व्यापक असर देखने को मिलेगा, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे और साथ ही सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। चलिए एक एक करके हम लगातार अलग अलग अपने अतिथियों के पास में पहुंचते हैं और उनसे चर्चा करते हैं कि क्या कुछ और कैसी स्थिति यहां पर बन रही है। अमित चंद्रकर जी हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर यहां पर जुड़े हुए हैं। अमित जी, क्या कहेंगे आप? अभी जिस प्रकार से पोस्टल बैलेट की गिनती की प्रक्रिया शुरू हुई है, 543 सीटें हैं, 66 का आंकड़ा अभी निकलकर सामने आया है। बीजेपी 25 सीटों पर दिख रही है, कांग्रेस 45 सीटों पर दिख रही है। पहली प्रतिक्रिया। ये आंकड़ा देख के जो अभी, हालांकि पोस्टल बैलेट है और ये भी शुरुआती रुझान है, ये आंकड़ा देख के तो इंडिया गठबंधन को काफ़ी राहत की सांस ले रही होगी, क्योंकि बीजेपी 25 और कांग्रेस 45 सीट पे आगे चल रही है निश्चित ही। और ये मुझे लगता है कि देश के आम नागरिक भी अगर ये आंकड़े अगर देख रहे होंगे, उनको भी ये थोड़ा सरप्राइज तो जरूर लग रहा होगा। हालांकि शुरुआती रुझान है, हमने पहले भी बहुत से चीज़ों को देखा है, आंकड़े ऊपर नीचे होते रहेंगे। जब 8:30 बजे के बाद जब ईवीएम खुलेंगे तो समझ आएगा कि आंकड़े किधर ले जा रहे हैं। लेकिन अभी शुरुआती रुझान में मुझे लगता है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को बहुत ही सुकून मिल रहा होगा, राहत मिल रहा होगा, और कहीं ना कहीं टेंशन तो बीजेपी के लिए जरूर होगा अगर ये आंकड़े कहते हैं। चलिए बिल्कुल, तो यहाँ पर आंकड़ों का ही खेल है और यही खेल के आधार पर यह तय हो जाएगा कि आज कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, किसका पलड़ा यहाँ पर भारी हो रहा है। अखिल पांडे जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अखिल जी, क्या कहते हैं? तमाम दावे, तमाम वादे यहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों ने तो सत्ता वापसी के लिए किए हैं। क्या लगता है कैसे समीकरण बन रहे हैं? उन दावों का, उन वादों का कितना मिल सकता है? देखिए, काउंटिंग तो शुरू हो चुकी है और रुझान भी आने शुरू हो गए। टीवी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, मेरे पास जो आंकड़े हैं उसमें लगभग 100 सीटों पर रुझान सामने आ रहा है। उसमें लगभग 65 सीटों पर एनडीए गठबंधन जो है वो आगे है, बाकी की सीटों पर गठबंधन और अदर्स हैं। तो अभी ये जो आंकड़े हैं काफ़ी बदलेंगे और आने वाले कुछ समय में, अभी क्योंकि पोस्टल बैलेट की जो गिनती होगी, इसमें मेरे को पास जो खबर आई है उसमें सबसे बड़ी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में जो कैराना सीट है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, ये जो है यहाँ के जो प्रदीप चौधरी है, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो पोस्टल बैलेट में अभी लीडिंग है, तो वो लीड कर रहे हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश का जो रुझान है वो उससे पता चलता है, क्योंकि ये दिखाई देती है और बीजेपी के लिए मुश्किल से है, तो यहाँ बीजेपी पोस्टल बैलेट में आगे है। चलिए बिल्कुल, तो पोस्टल बैलेट की गिनती की प्रक्रिया अभी आप हो चुकी है और ऐसे में इसी पोस्टल बैलेट की गिनती की प्रक्रिया के आधार पर कौन कहां पर कितनी सीटों से आगे चल रहा है, ये राज्यवार भी हम लगातार आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप लगातार अपडेटेड रहेंगे कि किस राज्य में कहां पर कौन बढ़त बनाए हुए है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, और इसके साथ ही साथ पूरे ओवरऑल 543 सीटों में कहां पर किसकी सरकार बन रही है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। चलिए, रवि ग्वालानी जी भी हमारे साथ में मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। रवि जी, क्या कहेंगे आप? अभी जिस प्रकार से जो यहां पर प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही, जो रुझान सामने आ रहे हैं, कांग्रेस की ओर से पहली प्रतिक्रिया। देखिए, कांग्रेस शुरू से कहती आई है कि ये वाला चुनाव बदलाव का चुनाव है, जनता हमारे पक्ष में वोट डालेगी, और उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे कि लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं मिला, रसोई गैस महंगी हो गई, जीएसटी से सारे व्यापारी प्रताड़ित हैं, जनता बढ़ चढ़ करके आकर के वोट दिए। और आप देखिए, शुरुआती रुझान जो आते हैं वो अधिकारी वर्ग का आता है अधिकतर, कि अधिकारी वर्ग क्या सोच रहा है। ये साफ बता रहे हैं रुझान कि अधिकारी वर्ग जो पूरे की पूरी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं सरकार की, उनको लग रहा है कि बदलाव लाना चाहिए। इसी तरीके ये परिणाम आ रहे हैं। जो शुरुआत में 2 दिन पहले, 3 दिन पहले
पोल्स आए थे, एग्जिट पोल्स, उसमें देखिए रुझान एकदम अलग थे। लेकिन हम भी यही कह रहे थे, वेट करिए, जैसे जैसे जब परिणाम आएंगे तो ये सारी चीजें खुलेंगी, धुंध छटेगी, ये और आपको रोशनी दिखेगी। ये रोशनी दिख रही है। जनता ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में जो वोट डाला है, देखते जाइएगा जैसे जैसे पहर आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ेगा, ये हमारे आंकड़े बढ़ते चले जाएंगे। चलिए, आंकड़े बढ़ते चले जाएंगे। कांग्रेस भी काफी आश्वस्त यहाँ पर नजर आ रही है। धूल छटेगी, रोशनी बढ़ेगी। रोशनी कितनी रोशन करती है यहाँ पर, ये देखने वाली बात होगी। अलग अलग डेस्क भी हमारे साथ में जुड़े हुए। छत्तीसगढ़ से एक बड़ा अपडेट आ रहा है, क्योंकि इस बार के चुनाव में ऐसा देखने को भी मिला है कि कई केंद्रीय मंत्री भी हैं, कई ऐसे बड़े चेहरे भी हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। जनता किंग मेकर की भूमिका में है कि जनता ये तय करेगी कि आखिर वो किसको सत्ता की कुर्सी पर बैठे देखना चाहती है। इसी बीच छत्तीसगढ़ से एक बड़ी अपडेट आ रही है। सीजी डेस्क की ओर में हम रुख करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल, वो कुछ पीछे चल रहे हैं, ऐसी कोई खबर निकलकर